आज समर स्लैम के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है क्या फाइनली ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं WWE की कंपनी से। हाँ भाई, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि आज जो कुछ हुआ नाइट वन के मेन इवेंट के बाद, उससे तो यही लग रहा है कि जो ब्रॉक लेसनर हैं वो रिटायर हो चुके हैं WWE से। तो भाई इसको लेके क्या कुछ अपडेट और न्यूज़ वगैरह निकल कर आ चुकी है सामने। अगर तुम लोगों को नहीं पता कि क्या कुछ हुआ आज समर स्लैम की नाइट वन के मेन इवेंट के अंदर, तो तुम लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या कुछ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, ये शो का मेन इवेंट होता है जो नाइट वन समर स्लैम होता है, उसका मेन इवेंट होता है ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच। कोडी और पंक मेन इवेंट के अंदर नहीं होते, उनका जो मैच होता है वो सेकंड लास्ट होता है नाइट के ऊपर, जो इनका मेन इवेंट होता है। बाय द वे एक अच्छा खासा मैच होता है। मैच के दरमियान जो ये ऐसा होता है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो रिंग को भी चीर फाड़ देते हैं और नीचे से जो वुड है वो निकल आती है। उसके ऊपर भी उन्हें अंडरटेकर का 2 स्टोन पाइल ड्राइवर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ओबा फेमी किक आउट करते हैं। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक अच्छे खासे मैच के बाद जो ओबा फेमी अपना फिनिशर लगाते हैं, ओबा फेमी इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो ब्रॉक लेसनर है वो रिंग से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जो सेलिब्रेशन करते हैं ना ओबा फेमी अपनी जीत के लिए, अब एक बार फिर से जो ब्रॉक लेसनर है वो रिंग के अंदर आते हैं, माइक लेते हैं। पहले तो सबसे पहले ओबा फेमी को हाथ मिलाते हैं, लेकिन वो हाथ नहीं मिलाते, फिर उन्हें गले लगाते हैं कि कंप्लीटली ऑफ स्क्रिप्ट चले जाते हैं। ब्रॉक लेसनर एक बार पहले भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन तब कोडी रोड्स के साथ इन्होंने किया था 2023 की समर स्लैम के अंदर, अगर मैं ठीक हूँ तो। लेकिन उसके बाद माइक लेते हैं, कहते हैं कि आई एम द बेस्ट, और जो ओबा फेमी है वो फ्यूचर है। ओबा फेमी जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग है कंपनी के अंदर, और वो है इसके बाद मॉन्स्टर। उसके बाद पास जो होती है ना टॉर्च वगैरह, जो पास द टॉर्च, ऐसा मोमेंट दे के वो चले गए और रिंग से। और भाई उसके बाद एक वन फाइनल सलूट लगाते हैं क्राउड को। क्या सबसे बड़ा सवाल ये रिसेंटली कि ये रिटायर हो चुके हैं। देखो एज ऑफ राइट नाउ ऐसी कोई कंफर्म अपडेट नहीं है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हाँ बताया ये जा रहा है। और ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्रिपल एच से भी ये सवाल किया गया कि भाई ब्रॉक लेसनर का स्टेटस क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि जो ब्रॉक लेसनर वो चीज़ें करता है जो उसे पसंद है। अगर उसने चाह के रिंग के अंदर एक बार फिर से कम्पीट करना चाहता है तो फॉर श्योर वो एक बार फिर से आएगा और वो कम्पीट करेगा। अगर वो नहीं चाहता तो ये आज शायद उनका एंड भी हो सकता है। इस बात को समझ रहे हो, यानी कि अगर वो आते हैं ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से वो कम्पीट करना चाहते हैं तो फॉर श्योर उनके लिए WWE के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रॉक लेसनर है ना ऑफिशियली रिटायर नहीं हुए समर स्लैम के अंदर, उनकी जो रिटायरमेंट है वो होगी रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया के अंदर। अभी ये कुछ अपडेट्स वगैरह निकल कर आ चुकी हैं सामने। देखो ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें कंफर्म बताऊं कि हाँ भाई रेसलमेनिया 43 के अंदर ही रिटायर होंगे ब्रॉक लेसनर, लेकिन अपडेट्स नहीं है। कुछ रूमर्स हैं, कुछ स्पेकुलेशंस हैं निकल कर आ रही हैं सामने कि जो ब्रॉक लेसनर है और रेसलमेनिया 43 के अंदर रिटायर होंगे। लेकिन जो समर स्लैम के अंदर हुआ वो एक पासेस द टॉर्च वाला मोमेंट था ओबा फेमी के लिए। लेकिन फोर श्योर ये चीज़ कंफर्म है कि आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर ब्रॉक लेसनर जो है WWE से जाने वाले हैं। ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है। अब देखते हैं क्या वो सऊदी के अंदर रिटायर होंगे या फिर ऑफिशियली वो रिटायर हो चुके हैं। कंफर्म अपडेट वगैरह नहीं है, लेकिन यही कुछ न्यूज़ थी ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट को लेके। लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या जो लेसनर है वो रिटायर हो चुके हैं या फिर नहीं? तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।